ये चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं जीवू को जो कि रास्ते में जा रहा होता है। वो बोलता है केडन की वजह से मेरी टांग काफी जल्दी ठीक हो गई है। तभी उसको पीछे कोई आवाज लगाता है। हम देखते हैं कि ये जीसॉक होता है। वो बोलता है ओए सुन यहाँ पर आ। जीवू उनको देखकर बोलता है क्या ये लोग वापस मेरे से फाइट करने आए हैं। जीसॉक बोलता है चल कहीं और जाके बात करते हैं, यहाँ स्कूल के बाहर तमाशा करने का कोई मतलब नहीं है। वो बदमाश लड़के बोलते हैं तू तो आज गया चूतिए। जीसॉक बोलता है अबे ओए तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों किसी कंस्ट्रक्शन साइट में आ गए होते हैं। जीवू पूछता है क्या हमें फाइट करनी है। जीसॉक बोलता है लगता तो ऐसा ही है, तुमने जो मेरे लड़कों के साथ किया उसके बाद तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता ना। जीवू बोलता है लेकिन वही लोग थे जिन्होंने फाइट स्टार्ट की थी और बोला था कि मेरे बाद मेरे दोस्त के पीछे जाएंगे। जीसॉक बोलता है हाँ मुझे विश्वास है, मैं समझा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। जीवू बोलता है इसका मतलब अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है ना। जीसॉक बोलता है ऐसा किसने कहा, तुम्हें मेरे पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सोचना चाहिए, तुमने भी मेरे दोस्तों पर हाथ उठाया। बस बात यह कि हमारे ओपिनियन अलग है। जीवू सोचता है इसका मतलब यहां से निकलने के लिए मुझे फाइट करनी ही पड़ेगी। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये फाइट जरूर जीतूंगा। जीसॉक बोलता है चल अब सोचना बंद कर, मैं तुझे अपने ऊपर अटैक करने का चांस दूंगा, इसलिए अपनी पूरी जान लगा के मारना। जीवू सोचता है अच्छा तो फिर ठीक है, ये इतना केयरलेस है तो मैं जीत सकता हूँ। वो उसके ऊपर एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है जिसको जीसॉक आराम से डॉज कर लेता है। जीवू फिर से ट्राई करता है पंच मारने की, लेकिन जीसॉक उसके पंच को अपने एक हाथ से रोक लेता है और बोलता है लगता है तूने कुछ गलत समझ लिया था। फिर जीवू के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे जीवू जमीन पर बैठ जाता है। जीसॉक बोलता है जब मैंने तुझसे कहा कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मार, इसका मतलब ये नहीं था कि जैसे तूने मेरे दोस्तों को मारा था वैसे। ये सुनकर जीवू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जीसॉक बोलता है तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी अवेकेंड एबिलिटीज का इस्तेमाल करके मुझ पे हमला कर। यह सुनकर जीवू हैरान हो जाता है और वहां से पीछे हट जाता है। जीसॉक बोलता है तुझे हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरे बारे में इनह्यूक से सुना है। जीवू सोचता है इनह्यूक तो वही आदमी है जिससे मैंने कुछ दिनों पहले बात की थी, इन्होंने इसको मेरे बारे में क्यों बताया। जीसॉक बोलता है मैं भी तेरी तरह एक अवेकेंड हूँ, जिस ग्रुप में इनह्यूक है मैं भी उसी ग्रुप का पार्ट हूँ, इसलिए चिंता मत कर और मेरे पे फुल स्ट्रेंथ से अटैक कर। जीवू बोलता है इनह्यूक ने कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा, तो तुम मेरे से फाइट क्यों कर रहे हो। जीसॉक बोलता है ताकि मैं तेरी रैंक डिसाइड कर सकूं। मैंने सुना था कि तुझे फिलहाल में ही पता चला है कि तू एक अवेकेंड है। जब भी हम कोई न्यू मेंबर मिलता है तो हम चेक करते हैं कि वो कौन से रैंक का है, इसलिए चिंता मत कर, मैं अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर वो उस पर अटैक कर देता है। जीवू अटैक को डॉज करता है। ये देखकर जीसॉक बोलता है बहुत अच्छे, क्या तेरी एबिलिटी स्पीड से रिलेटेड है। जीवू डॉज करते हुए सोचता है तो जैसे मुझे केडन ने सिखाया था, मैं अपने हार्ट से एनर्जी को हाथ में गैदर करके उसको एक्सप्लोड कर दूंगा। वो जीसॉक के पीछे आकर उस पर पंच मारता है कि जीसॉक वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और जीवू के रिब्स पर एक पंच मारता है जिससे जीवू दूर जाकर गिरता है। जीसॉक बोलता है बस तू ही नहीं है जो कि फास्ट है, मैं भी विंड को कंट्रोल करके अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जीवू अटैक को डॉज करता है लेकिन फिर भी वो आकर उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है। वो वापस दूसरा पंच मारने जा ही रहा होता है कि जीवू सोचता है मुझे ये डॉज करना ही होगा, लेकिन मैं अपने इंजर्ड लेग की वजह से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि जीसॉक ने अपना पंच रोक लिया था। वो पूछता है क्या तू इंजर्ड है। जीवू बोलता है हाँ मेरी टांग टूट गई थी। जीसॉक बोलता है अबे यार ये काफी एम्बैरेसिंग है, मैं किसी इंजर्ड को मारने वाला था, काफी निराशा वाली बात है, चल मैं घर जा रहा हूँ, तू ठीक हो जा तब हम दोबारा फाइट करेंगे। जीवू बोलता है मैं आज भी कुछ नहीं कर पाया। सीन चेंज होता है और हम इनह्यूक को देखते हैं जो कि जीसॉक को सुनाते हुए कहता है मैंने तुझसे कहा था ना कि ये सारी हरकतें करना बंद कर दे। जीसॉक बोलता है लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग था, उसने मेरे दोस्तों को मारा था, मैं उसको ऐसे ही थोड़ी जाने दे सकता था। इनह्यूक बोलता है तुझे क्या लगा था मेरे को पता नहीं चलेगा तेरी फाइट के बारे में। जीवू तुमसे काफी अलग है, उसको अपने अवेकेंड होने के बारे में नहीं पता था, बचपन से उसको अपनी एबिलिटीज को श्राप लगती थी। और दूसरी तरफ तुम हो जिसको बचपन से अपने अवेकेंड होने के बारे में मालूम था, लोगों ने तुम्हें एक्नॉलेज किया, तारीफ की। जीवू तो अपने आसपास के लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था ताकि बस वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। जीसॉक पूछता है क्या ये इतना बेकार था। इनह्यूक बताता है और नहीं तो क्या, मैंने जब उसका बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे मालूम चला कि उसकी फैमिली को हर साल नई जगह शिफ्ट होना पड़ता था उसकी पावर्स की वजह से। एक तरह से यह भी कह सकते हो कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहा कि उसकी पावर्स के बारे में किसी को पता ना चल जाए। इसी वजह से हम भी उसको अब तक ढूंढ नहीं पाए थे। और तू अपनी स्किल्स ऐसे बच्चे के सामने शो ऑफ करके आ गया है। तुझे क्या लगता है क्या होता अगर चेयरमैन को इसके बारे में पता चल जाता। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो दोबारा ऐसा हुआ तो वो एक्शन लेंगी। जीसॉक बोलता है नूना को इसके बारे में नहीं पता चलेगा, हमने अपनी फाइट फिनिश ही नहीं की और ना ही वो हॉस्पिटल गया है। नूना को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप नहीं बताओगे। वैसे भी वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। मेरा मतलब यह है कि एक दूसरे से फाइट करना
यूजुअली अवेकेंड यही करते हैं। तो इस बात को लेकर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है वो दिन भर ऑफिस में काम करते रहती हैं जिसकी वजह से उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप भी बताओ ये कैसी लाइफ है। लेकिन इनह्युक तो पीछे देखकर कुछ डर के मारे बैठा होता है। हम देखते हैं कि पीछे झंग खड़ी होती है। वो बोलती है जीसोक लगता है हमें फाइट किए काफी वक्त हो गया है, चलो मेरे पीछे आओ। जीसोक बोलता है इनह्युक प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन इनह्युक तो साफ बोल देता है मजे करना, अगर जिंदा रहोगे तो वापस मिलेंगे। सीन चेंज होता है और हम जीवू को देखते हैं जो कि काफी सैड फेस के साथ बिल्ली को खाना खिला रहा होता है। ये देखकर केडन पूछता है तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, कहीं तू दोबारा किसी से हार गया है क्या, इसी वजह से इतना दुखी है। फिर जीवू उसको सारी बात बता देता है। केडन बोलता है अच्छा तो उसने कहा कि वो तेरी रैंक चेक कर रहा था। ये तो सीधी सी बात है, वो बस एक बदमाश है जो कि बस तेरे से फाइट करना चाहता था। ये फाइट तो वन साइडेड तो होनी थी, अगर तू जीत जाता तो ये काफी अजीब बात होती। जीवू बोलता है लेकिन फिर भी। केडन बोलता है क्या मतलब फिर भी, तुझे क्या लगा था कि तू कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद एक एक्सपर्ट बन जाएगा। मैं ये मानता हूं तू नॉर्मल लोगों से काफी अलग है, लेकिन फिर भी अभी काफी वीक है, क्योंकि तू अभी बस एक न्यूबी है। तुझे तो थैंकफुल होना चाहिए कि जिंदा बच के वापस आ गया है। जीवू बोलता है लेकिन मैं किसी से हारना नहीं चाहता। केडन बोलता है तेरे साथ हुआ क्या है, ये कहना कि तू स्ट्रांग होना चाहता है और फिर किसी से हारना नहीं चाहता, दोनों अलग चीज है। जीवू बोलता है मैं बस काफी दुखी हूं कुछ ना कर पाने की वजह से। केडन पूछता है क्या वो बच्चे की एबिलिटी इनह्युक जैसी थी। जीवू बोलता है कि हाँ, वो अपनी एबिलिटीज के साथ अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर पा रहा था। केडन बोलता है तू ये कहना चाह रहा है कि उसने अपनी विंड एबिलिटी को अटैक करने और स्पीड बढ़ाने दोनों के लिए इस्तेमाल किया ना। तू पक्का श्योर है ना जो तू बोल रहा है वो सही है, क्या उसकी स्पीड तेरी स्पीड के बराबर थी। जीवो बोलता है वो मेरे इक्वल चल रहा था, इसका मतलब तो बराबर ही था। केडन बोलता है इसका मतलब यह है कि वो बच्चा सिर्फ तेरी स्पीड के साथ मैच कर पाया, लेकिन क्या तूने अपनी फास्टेस्ट स्पीड में जाने की कोशिश की थी। तू पक्का अपनी पावर्स को बचाने के लिए धीरे मूव कर रहा होगा ताकि देर तक फाइट कर सके। जीवू सोचता है केडन सही बोल रहे हैं, मैं अपनी एनर्जी बचाने पे फोकस कर रहा था इन केस अगर फाइट लंबी चले तो। केडन बोलता है सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि वो दो स्किल्स एक साथ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अपनी एबिलिटीज को डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब वो तेरे से स्लो है। जीवू बोलता है यानी मैं उससे फास्ट हूं। केडन बोलता है और नहीं तो क्या, तेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं भी हैरान हो गया था। वैसे उसने ऐसा कहा था ना कि वो तुझे वापस चैलेंज करेंगे जब तू पूरी तरह से हील हो जाएगा। जीवू बोलता है हाँ, उसने ऐसा ही कहा था। केडन बोलता है ऐसा लगता है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 5 दिन है, इतने कम टाइम में किसी की अवेकेंड एबिलिटीज इंक्रीज करना मुश्किल है, तो चल तेरी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। जीवू बोलता है क्या आप मेरी हेल्प करने वाले हैं। केडन बोलता है तेरा क्या मतलब है बे, मैंने तेरी हेल्प कब नहीं की है। यह सुनकर जीवू खुश हो जाता है। सीन होता है और हम जीवू को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं। केडन बोलता है हमारी ट्रेनिंग पहले से कुछ अलग नहीं होने वाली, हम तब तक ट्रेनिंग करेंगे जब तक तेरी बॉडी स्किल्स को इतना याद ना कर ले कि अगर तू अनकॉन्शियस भी हो जाए तब भी तेरी बॉडी ऑटोमेटिक अटैक करे। चल चल जल्दी और तेज, तेरी एनर्जी ही क्यों ना खत्म हो जाए, फाइट तब भी नहीं रुकती है, अपनी एबिलिटीज के बिना तेज मूव करने की कोशिश कर। फिर हम बदमाश लड़कों को देखते हैं जो कि क्लास में जीवू की डेस्क खाली देखकर बोलते हैं वो कमीना आज भी नहीं आया है। सीन चेंज होता है और हम जीवू को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा होता है। तभी पीछे से केडन चिल्लाकर बोलता है तुझे किसने बोला कि तू अभी सो सकता है, तुझे लगता है तेरे पास इतना वक्त है कि तू आराम कर सके। मैंने कहा था ना सोते वक्त भी एनर्जी को कलेक्ट करना सीख। फिर जीवू वापस बैठकर ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन वो वापस सो जाता है। ये देखकर केडन उसको एक तेज का थप्पड़ मारता है। फिर हम जिहंग को देखते हैं जो बोलती है क्या वो लड़का कुछ दिनों से स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है। इनह्युक बोलता है जी हाँ, मैं उसको कांटेक्ट करने की ट्राई किया लेकिन उसने कॉलिंग नहीं उठाया। वैसे सच बोलूं तो जीवू ने जब से जीसॉक से फाइट की है तभी से वो स्कूल नहीं जा रहा है। मुझे लगता है उसके लिए काफी बड़ा शौक रहा होगा। वो तो बस एक मासूम सा बच्चा है, वो शायद इतना डर गया होगा कि खुद को घर में अकेले बंद कर लिया है। क्या आप मुझे अलाउ कर सकती हैं ताकि मैं उससे जाकर मिल सकूं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।